हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों की ज्योग्राफी के जो क्लास करवाए हैं, जो क्वेश्चन बचा हुआ उसके आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करें। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन है। ओजोन है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है भारत आकार में है। भारत जो है वो आकार में है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल से बनिहाल से गुजरती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्ष छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकला मकान रेगिस्तान। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शुष्क पर्णपाती वन लगभग खाली स्थान के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। दोस्तों आगे प्रश्न, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय। ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय। दोस्तों आगे प्रश्न, कौन सा देश जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है। कौन सा देश जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूहों को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूहों को अलग करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री समूहों को अलग करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से भी होकर गुजरता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन का जो मिलान होगा वो यानी कि 4 से होगा। 4 साइलेंट वैली से इसका मिलान होगा। और शंकु वृक्ष वन का जो मिलान होगा वो यानी कि हिमालय पर्वत से इसका प्रदेश से मिलान इसका होगा। और कच्छ वनस्पति का जो मिलान होगा वो यानी कि सुंदर वन से इसका मिलान होगा। और पतझड़ का जो मिलान होगा वो यानी कि राजस्थान से मिलान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कि एक नॉटिकल समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.852 किलोमीटर के बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अफगानिस्तान के साथ
लगने वाली भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर है 106 किलोमीटर है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली नदी की है। काली नदी की है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियां होती है और औसत तापमान हिमांक के फ्रीजिंग से नीचे रहता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी टुंड्रा क्षेत्र में रहता है। दोस्तों आगे बढ़ता आगे प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कजरी गीत गाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा और विंध्याचल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चीनी उद्योग का एक उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एल नीनो महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैत्री है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गन्ना को। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित मैंग्रोव क्षेत्रों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 यानी कि भितरकनिका और पिचवारम ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में कोई भी यानी कि ठंडा मौसम नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कामेट पर्वत। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवमंडल कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक को जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस भाग में नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गिर वन में पाए जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर की शैलेश्वरी मंदिर सभी खाली स्थान में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल में आग लगना वन्य जीवन के पतन का कारण नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदारवादी है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाई मुड़ी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वलित प्रकार के पर्वत है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र में है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विषुव वर्ष में 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं खाली स्थान को होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DDT इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट का है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांग तजी नाम भी अजीब है, यांग तजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेघालय के साथ करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि पोंग लोक के नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गारो पहाड़ियाँ खाली स्थान में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है, यानी कि कृत्रिम झील है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित
नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर धान बथुआ, धान बथुआ ऑप्शन। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरवा है, कोरवा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 15 अंश घूमती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। यानी कि किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, गोदावरी नदी महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या घनत्व देती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेगई खाली स्थान बहने वाली नदियां हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पूर्व बहने वाली नदियां हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप में पाई जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों को अनुभव करने वाला पहला स्थान है। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी केंद्र है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बनिहाल दर्रा को जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित इस बंदरगाह को देश की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कार्डामम पहाड़ियाँ किन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है। वह हैं कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबरीगिरी परियोजना गुजरात जो है वो सही मेल नहीं खाते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते थे। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ध्रुव तारा का प्रयोग करते थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए K2 गार्डविन आस्टीन
है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेह। ऑप्शन नंबर सी लेह नज़दीक है। दोस्तों आगे प्रश्न कागज़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कागज़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का विज्ञान है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश के स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालको रायपुर जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो सही सुमेलित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में माध्य अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंपास नाम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अयस्क में मौजूद रेत चूना चट्टानी पदार्थ जैसी अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है। अयस्क में मौजूद रेत चूना चट्टानी पदार्थ जैसी अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आध्यात्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि सारगैसो सागर खाली स्थान का एक हिस्सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये सही सुमेलित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार का सुदूर दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के नाम से प्रख्यात है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी के नाम से प्रख्यात है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हटिया में नहीं है। बाकी कोयली नूनमाटी और बरौनी तीनों जगह में है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजरा नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई नहीं है। बाकी कांडा पारादीप और मुंबई है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि खाली स्थान वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरही मंडल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोरी क्रीक स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कच्छ के रन में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं के अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्या है। दोस्तों आगे प्रश्न कि हिमालय के समांतर खाली स्थान पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
3 है। हिमालय के समांतर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों को बोला हूँ कि ज्योग्राफी का 700 प्रश्न करवाएंगे, तो और नेक्स्ट जो प्रश्न बचे हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में यानी करवा देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।